नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवानी सिवी आज पुनः आप सबके बीच एक रचना के साथ उपस्थित हूँ। ये ओज की रचना है। आप सबके बीच ये रचना रखती हूँ, सुनिएगा। भय के बिना कब प्रीति है, कब प्रीति का आधार है। भय के बिना कब प्रीति है, कब प्रीति का आधार है। खल के लिए अनुनय विनय कुछ भी करो बेकार है। भय के बिना कब प्रीति है, कब प्रीति का आधार है। खल के लिए अनुनय विनय कुछ भी करो बेकार है। बैठे समंदर तीर विनती कर रहे थे नीर से। सुनिएगा, ये जो है भगवान राम जब वन की यात्रा पर जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि माता सीता जो है रावण के यहाँ लंका में है, तो समुद्र के किनारे अपने सेना के साथ वहाँ जाकर रुकते हैं और वहाँ पर उन्होंने यह निश्चय किया कि समुद्र से स्वयं पंथ मांगा जाए। इसलिए उन्होंने समुद्र के किनारे बैठकर तपस्या किया, लेकिन समुद्र ने उनकी तपस्या पर ध्यान नहीं दिया। जड़ बुद्धि होने के कारण वह जो है भगवान 3 दिन से तपस्यारत थे, लेकिन समुद्र नहीं प्रकट हुआ। तब ये कविता, ये आगे के बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। भय के बिना कब प्रीति है, कब प्रीति का आधार है। खल के लिए अनुनय विनय कुछ भी करो बेकार है। बैठे समंदर तीर बिनती कर रहे थे नीर से। बैठे समंदर तीर बिनती कर रहे थे नीर से। जड़ बुद्धि सागर खेलता लहरों के संग रघुबीर से। जड़ बुद्धि सागर खेलता लहरों के संग रघुबीर से। बीते दिवस थे 3 पर वारिधि अभी भी मौन था। बीते दिवस थे 3 पर वारिधि अभी भी मौन था। समझा नहीं मतिमंद उसके सामने यह कौन था। समझा नहीं मतिमंद उसके सामने यह कौन था। तब उठे रघुनंदन जगत वंदन बड़े ही रोष से। तब उठे रघुनंदन जगत वंदन बड़े ही रोष से। हे लक्ष्मण लाओ धनुष बोले प्रभु आक्रोश से। कांपे समंदर अवनि अंबर जल मकर व्याकुल हुए। कांपे समंदर अवनि अंबर जल मकर व्याकुल हुए। चहुदिस उठी विकराल ज्वाला ये सभी आकुल हुए। तब प्रगट शरणागत हुआ चरणों में सागर आ गया। तब प्रगट शरणागत हुआ चरणों में सागर आ गया। हे कृपा सिंधु दयाल मुझ पर कीजिए भगवन दया। हे कृपा सिंधु दयाल मुझ पर कीजिए भगवन दया। जो मूढ़ है जड़ बुद्धि है उनके लिए तलवार है। जो मूढ़ है जड़ बुद्धि है उनके लिए तलवार है। खल के लिए अनुनय विनय कुछ भी करो बेकार है। खल के लिए अनुनय विनय कुछ भी करो बेकार है। मैं समर्पित करती हूँ और ये आख्यान महाभारत से संबंधित है, जहाँ पर अर्जुन और 5 पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों की सभा में शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे महाभारत के युद्ध के पहले। वहाँ का आख्यान ये दूसरा बंध आप सबके बीच रखते हूँ, सुनिएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहे मत युद्ध का रास्ता चुनो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहे मत युद्ध का रास्ता चुनो। ये सर्वनाश का बीज है इसको जरा मन में गुनो। मैं स्वयं जाकर कौरवों को आप ही समझाऊंगा। लेकर वहां पर शांति का प्रस्ताव मैं खुद जाऊंगा। प्रभु स्वयं बनकर दूत करने संधि आए थे वहाँ। प्रभु स्वयं बनकर दूत करने संधि आए थे वहाँ। मतिमंद दुर्योधन प्रभु की बात पर समझा कहाँ। मतिमंद दुर्योधन प्रभु की बात पर समझा कहाँ। चल पड़ा प्रभु को बांधने वो नीच दंभी था बड़ा। चल पड़ा प्रभु को बांधने वो नीच दंभी था बड़ा। तब प्रकट होकर देव को हुंकार ही भरना पड़ा। ले बांध मुझको मूर्ख तू पहले जगत को बांध ले। ले बांध मुझको मूर्ख तू पहले जगत को बांध ले। मुझ में ही ये ब्रह्मांड है यदि चाहता है साध ले। मुझ में ही ये ब्रह्मांड है यदि चाहता है साध ले। यह सृष्टि मेरी है स्वयं इसका मैं पालनहार हूँ। ये सृष्टि मेरी है स्वयं इसका मैं पालनहार हूँ। मैं आदि हूँ आरंभ हूँ मैं ही यहाँ संहार हूँ।
पापी अधम और नीच का, पापी अधम और नीच का बस एक ही उपचार है, खल के लिए अनुनय विनय कुछ भी करो बेकार है। भय के बिना कब प्रीति है, कब प्रीति का आधार है, खल के लिए अनुनय विनय कुछ भी करो बेकार है, खल के लिए अनुनय विनय कुछ भी करो बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अन्य कविता के साथ आप सबके बीच पुनः आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।